We will be doing subject science of class 9. This is our 6th period. Now let us see till page 6 we have done. We will take page number 7. Now can matter change its state? अब देखिए क्वेश्चन आता है कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है या लिक्विड गैस में बदल सकता है? तो हाँ, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जैसे आइस के बारे में। तो आइस को अगर कुछ कंडीशन मिले तो वो वापस पानी बन सकता है, और वापस पानी जो है कुछ कंडीशंस मिले तो वो वेपर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम अब टॉपिक देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है। द चेंज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज़ कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट। तो एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में जाने को क्या कहते हैं? चेंज ऑफ स्टेट। ये आपका एक टॉपिक आएगा। अब एग्जांपल जैसे मैंने कहा है लिक्विड का, कौन सा है? वाटर का। अब इसमें कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर हमको चेंज करना है फिज़िकल स्टेट को तो 3 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है ना? या तो उसका टेम्परेचर बदलो, जैसे पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, और वापस बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। ठीक है ना? प्रेशर, दबाव से भी जो है गैस, जब गैस में दबाव पड़ता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है, या फिर दोनों करना है आपको। ठीक है, हम एक एक टॉपिक लेंगे। फिर पहला तो टेम्परेचर के बारे में लेंगे। ये देखो आपको ये रीड करना है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ, क्योंकि जैसे ही इसको रीडिंग आपको करना है मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूरा पेज क्या कह रहा है। ओके, अब चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम क्या ले रहे हैं? एक स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है ना? स्टैंड के बीच में हमने थर्मामीटर को डाल दिया है। फिर हमने जो है कुछ अमाउंट 150 ग्राम ऑफ आइस लिया है। ठीक है ना? बर्फ़ लिया है। इसमें एक ग्लास रॉड रखना है। ग्लास रॉड से ये चम्मच के जैसा काम करता है, इसको हिलाने के लिए काम में आता है। दूसरा नहीं लेना आपको, ग्लास रॉड लेते हैं। ये बीकर कहते हैं इसको। ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है और इसके ऊपर वायर गॉज लगाया जाता है, और नीचे जो होता है ये बर्नर होता है जहाँ से हम जो इसको जलाते हैं। हीट पास होती है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे हम बर्नर ऑन करते हैं ये बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघलने लगेगा। ठीक है ना? टेम्परेचर, बस आपकी नज़र किस पे होनी चाहिए? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को नोट करते जाओ। ठीक है ना? टेम्परेचर बिल्कुल हिलेगा नहीं, बस खाली आप क्या देखोगे, धीरे धीरे बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने एक ग्राफ बनाया है कि ये टेम्परेचर है, ये टाइम है। तो ए से बी मतलब जब तक ए से बी मतलब बर्फ़ जो है पानी बनते समय ये टेम्परेचर फिक्स रहा है, बिल्कुल हिला नहीं है। जब आपने नोटिस किया कि सारा बर्फ़ पानी बन गया है, उस टेम्परेचर को नोट करो कि सारा बर्फ़ पानी बन गया, उस टेम्परेचर को नोट करो। उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंसेस कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, तो अब आप देखोगे धीरे धीरे फिर जो है जैसे ही गर्माहट मिलती है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप एकदम से देखोगे, टेम्परेचर पे नज़र रखना है और धीरे धीरे ग्लास रॉड से हिलाना ताकि इवनली जो है उसको हीट मिले। अब आप क्या देखोगे, जैसे 100 डिग्री पे आता है, अब आगे बिल्कुल भी वो बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। अब आप क्या देखोगे कि बस सी पे आने के बाद वो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, अब बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। मगर आप क्या देख रहे हो कि उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं, ऐसे भाप निकल रहा है उसके अंदर से। शुरू में नहीं निकल रहा था, अब इसमें से भाप निकल रहे हैं, इस तरीके से वेपर्स निकल रहे हैं। तो अब इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंसेस। तो इसका डेफिनेशन ऐसा रहेगा कि द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट, वो लिक्विड से गैस में जा रहा है, तब उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज आता है कि यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स क्यों रहता है? ठीक है ना? अब ये चीज़ को समझना है। टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने